खुदा ना खुद पर रहम कीजिए। क्यों खुद को इतनी अज़ियत दे रहे हैं बाबा? क्या हुआ दीना? क्या हो गया? ये चीखने की आवाज कहाँ से आई थी? यूसुफ, 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 मेरे बच्चे, क्या हुआ बाबा? ये आपने क्या कर डाला? कहा था आपके लिए रोना ठीक नहीं है। सालों से रो रो कर खुद को भी अजियत दे रहे हैं और हमको भी। बस कीजिए बाबा, खुदा के लिए अब बस कीजिए। मुझे तुम लोगों की हमदर्दी की जरूरत नहीं। जाओ, मुझे तना छोड़ दो। हम आपकी मदद करना चाहते हैं बाबा। हम तो आए हैं ताकि मुझे आप... तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। चले जाओ, चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। ना मुझे तुम्हारे आंसू पर यकीन है और ना ही तुम्हारी हमदर्दियों पर। बाबा सुने तो सही। बाबा हमारी बात सुनो। मैंने तुम लोगों से कहा था कि अगर बिन्यामीन को कुछ हुआ तो मैं मर जाऊंगा। जाओ, जाओ, जाओ। बाबा, बाबा इल्तिजा करती हूँ, हमें इजाजत दीजिए बाबा। हाय अफसोस मेरा यूसुफ, हाय मेरा बिन्यामीन, मेरा यूसुफ, हाय हाय मेरा लावी, मेरे बच्चों। क्या हुआ? क्या हो गया है? बाबा की आंखें सफेद हो गई। सफेद? अब तो वो बिल्कुल भी नहीं देख पा रहे। कल जब से हम लोग आए हैं वो मुसलसल रो रहे हैं। एक लम्हे को भी करार नहीं आया। कुछ तो करो, वो खुद को हलाक कर डालेंगे। मैंने आज तक उन्हें इतना रंजीदा नहीं देखा। कोई फायदा नहीं। आगे तो तुम्हारी, लेकिन क्या करें? कुछ तो करना होगा। मेरे यूसुफ, मेरे गुंगश्ता, कब आओगे? कब आओगे? कब आओगे? बस कीजिए बाबा, मत रोए इतना। आपके गिरिया ने पूरे किनान पर शोक तारी कर दिया है बाबा। एक बार तुम्हें और देख लेता। आखिर कब तक रोएंगे? लगता है ये दरवाजा खोलिए। लेकर जाऊंगा। बाबा, आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो? बाबा, नबी खुदा, आपकी आंखें, यहूदा, तुम लोगों ने मेरे यूसुफ को मुझसे छीन लिया, मेरे बिन्यामीन को मुझसे छीन लिया। अब मुझे रोने से भी रोक रहे हो। आखिर क्या चाहते हो कि मैं अपने जिगरगोशों के लिए रो भी नहीं? मैं इसीलिए किनार से दूर चला गया ताकि तुम लोगों से दूर हो जाऊं। गोशनशीनी इख्तियार की था कि तनाई में अपने यूसुफ के लिए खुद जीवन की गिरिया कर सकूं। अब ये बिन्यामीन और लावी का एक और दाग मुझे दे दिया। और फिर भी ये तवक्को रखते हो कि मैं गिरिया ना करूं? चाहते हो कि मैं अपने प्यारों के नारा फरियाद ना करूं? मेरा पीछा छोड़ दो। आखिर तुम लोग चाहते क्या हो? आखिर इतना पीछा छोड़ क्यों नहीं देते? सब कुछ करके छीन लिया। मैंने तुम लोगों की सूरत देखना चाहता हूँ और ना ही तुम्हारी आवाज सुनना चाहता हूँ। मैं अपने यूसुफ के साथ तना रहना चाहता हूँ। जाओ, चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। वक्त बजानी बनी। हमने वो खतार गुनाह किया है जिसकी सजा हमें सारी उम्र भुगतनी होगी। मेरे यूसुफ, मेरे नजर, तुम हमेशा अपने फरिश्तों के से मासूम चेहरे, बच्चों की सी सूरत और उसी मासूमियत के साथ मेरे सामने आ जाते हो। तुम्हें देखने के लिए मैं इन ज़ाहिरी आंखों का मोहताज नहीं। तुम हमेशा मेरे दिल में रहते हो, कभी भी भुलाए नहीं जा सकते। काश बरसों पहले हमने तौबा कर ली होती और तमाम हकीकत बता दी होती।
اور اتنے سال خود کو اور بابا کو رنج نہ دیا ہوتا۔ ہمیں جتنا بھی برا بھلا کہا جائے اور جتنی بھی تحقیر کی جائے وہ کم ہے۔ بڑی مشکل سے تو ہم یوسف کے واقعے کو بھلا پا رہے تھے کہ عزیز مصر نے بنیامین کو روک کر پرانے زخموں کو تازہ کر دیا ہے۔ میں تو ان کا نہایت سپاس گزار ہوں، وہ باعث بنے تاکہ ہمیں اپنے گناہ کی سنگینی کا احساس ہو۔ تم لوگوں کو یاد ہے جب ہم نے یوسف کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا تو ہم نے سوچا تھا کہ گناہ کرنے کے بعد ہم توبہ کر لیں گے، لیکن دیکھا تم لوگوں نے خدا نے ہم سے توبہ کرنے کی توفیق ہی صد کر لی۔ 40 سال ہونے کو آئے ہیں لیکن ہم ابھی تک توبہ نہیں کر پائے۔ 40 سال۔ جانتا ہوں غلطی سراسر میری تھی، میں سمجھا تھا کہ توبہ کرنا آسان کام ہے۔ درود بر یعقوب نبی۔ حق فرشتے وہی، خوش آمدید۔ دیکھ رہے ہیں آپ میں اپنے یوسف کی فراق میں کیا کیا نہ سہ رہا ہوں۔ دیکھ رہے ہیں آپ میری حالت کیا ہو گئی ہے۔ یوسف کو کس نے پیدا کیا اور پروان چڑھایا ہے یعقوب؟ تمام جہانوں کے خالق اور پروردگار خداوند متعال نے۔ بجز یوسف تمہاری کتنی اولاد ہے؟ بیٹی دینا کو ملا کر 12 اولادیں۔ جس کے 12 جانشین موجود ہوں وہ صرف ایک فرزند کے فراق میں یوں بے قرار ہوا کرتا ہے یعقوب؟ ان میں سے کوئی بھی یوسف کی جگہ نہیں لے سکتا۔ یوسف بے مثل ہے۔ بے مثال صرف خداوند یکتا کی ذات ہے۔ اور یوسف آئینہ خدا نما ہے۔ اسے دیکھتا تھا تو گویا جلوے جمال خدا اور مظہر تجلی خالق کو دیکھتا تھا۔ میں اپنا آئینہ خدا نما گم کر بیٹھا ہوں۔ تمام کائنات جلوہ جمال خداوند اور تجلی خدا کا مظہر ہے۔ اپنے اطراف پر ذرا نگاہ ڈالو۔ لیکن تمام موجودات ہستی ولی خدا نہیں، یوسف ولی خدا تھا۔ میں اپنا وہ آئینہ خدا نما گم کر بیٹھا ہوں جو مجھ پر حق ولایت رکھتا تھا۔ تمہیں کیسے پتا چلا کہ یوسف تم پر حق ولایت رکھتا ہے؟ کیونکہ اس نے خواب میں مجھے اپنے آگے سجدے کی حالت میں دیکھا تھا۔ خداوند بڑا غیور ہے۔ تمہارے پاس صرف ایک دل ہے یعقوب، اور ایک دل میں کبھی 2 محبتیں نہیں سما سکتی۔ وائے پروردگار، اگر یوسف کے لیے میری بے تابی و بے قراری حد سے زیادہ بڑھ گئی ہو تو میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں۔ میں یوسف کو جانشین خداوند سمجھتا تھا، نہ کہ اس کا شریک۔ یعقوب، جانتے ہو خدا نے تمہارے جد ابراہیم کو اسماعیل کب لوٹایا تھا؟ اس وقت جب خداوند نے ایک بھیڑ اسماعیل کی جگہ قربانی کے لیے بھیجا۔ نہیں، اس وقت جب ابراہیم اپنے اسماعیل کو خدا کی راہ میں قربان کر دینے پر آمادہ ہو گئے تھے، تب خداوند نے اسماعیل انہیں لوٹا دیا۔ ہاں، بالکل ایسا ہی ہے۔ چونکہ میں نے ابھی اپنے دونوں اسماعیلوں کو قربان نہیں کیا ہے، شاید اسی وجہ سے اب تک مجھے اپنے یوسف کا دیدار نصیب نہیں ہوا ہے۔ بھائی، میں شرمندہ ہوں، بہت شرمندہ ہوں، لیکن
खुदावंद यकता की कसम खाता हूं कि मैं अभी इसी वक्त से इन दोनों से दस्तबरदार होता हूं और इन सब की जगह मेरे लिए सिर्फ खुदावंद यकता ही काफी होगा। हर सख्ती के बाद राहत है। शायद ये दर्द व गम की इंतहा और राहत व सुकून का आगाज हो, और शायद इख्तितामे हिज्र व फिराक और आगाज विस्ल नजदीक हो। मुझे ये मालूम कैसे हो कि ऐसा ही होगा? जरा गौर करो, तमाम हालात और वाक़यात की कड़ियां मिलाने की कोशिश करो, यकीनन अपनी मुराद पा लोगे। फरिश्ता वही, कहाँ हैं आप? आज के बाद से मैं अपने तमाम तरगीले, शिकवे और शिकायत सिर्फ तुझसे ही करूंगा और तेरी बारगाह में पेश करूंगा। मेरे लिए तू यूसुफ है, तेरे बगैर यूसुफ कुछ भी नहीं, तेरे बगैर यूसुफ कुछ नहीं। मेरे माबूद, मेरे माबूद, मैं सिर्फ तेरी ही इबादत करता हूं और सिर्फ तुझसे ही मदद तलब करता हूं। यूसुफ तेरे जमाल का आईना था, मैं आईना देखा करता था ताकि तुझे देख सकूं, वरना खुदा आईना तो काबिल दीद नहीं हुआ करता। मैं अगर यूसुफ को अजीज रखता हूं तो महज इसलिए ताकि इश्क का तजुर्बा कर सकूं, वरना मेरा माशूक तो तू है। मैं यूसुफ की मोहब्बत से मफ़हूम इश्क का इदराक करते हुए यूसुफ से गुजर के तुझ तक, तू जो माबूद हकीकी है, पहुंचता हूं। परवरदिगार, परवरदिगार, यूसुफ तो तुझ तक पहुंचने का एक रास्ता है। कोई आवाज क्यों नहीं आ रही? बाबा खामोश हो गए हैं। अब उनकी आओ पुकार की आवाज नहीं आ रही। पता नहीं, मुझे डर है कहीं उन्हें कुछ हो ना गया हो। दीना, लिया। जी बाबा, कोई काम था? अपने भाइयों को यहां बुलाओ, मुझे उनसे जरूरी काम है। सब यहीं पर हैं बाबा। आप कौन से क्या काम है? मुझे कहीं बिठा दो। मेरे साथ आइए दादा जान। बैठ जाइए बाबा। बैठ जाओ।
तुम्हारे सारे भाई मौजूद हैं? जी बाबा, सब मौजूद हैं। खूब गौर से सुनो और मेरे सवालों का जवाब दो। जरा मुझे ये बताओ कि जब तुम लोग मिस्र पहुंचे तो क्या वाकया पेश आया? आया ये तय नहीं पाया था कि एहतियात के साथ जाओगे और खामोशी के साथ वापस आओगे? फिर आखिर कैसे पकड़े गए? अजीज मिस्र ने सिपाही लगाए हुए थे जो हमारी ही तलाश में थे, और फिर आखिर वो हमें पहचान ही गए। तुम लोगों से अजीज मिस्र का मिलने पर इतना मुसिर होना आखिर क्यों? जब हम भाई वहां पहुंचे तो वो निहायत मेहरबानी और मोहब्बत और तवाज़ु से पेश आए। बिलखसूस वो बिन्यामीन पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान थे। बाबा, खाने के वक्त भी हर कोई अपने माजाए के साथ बैठा, यानी अजीज मिस्र की ख्वाहिश थी। और बिन्यामीन अकेला रह गया तो अजीज मिस्र ने उसे अपने साथ बिठा लिया और साथ खाना तनावुल किया। वो आपस में काफी देर सरगोशियां करते रहे। काफी देर? कभी हंसते तो कभी रोने लगते थे। अजीज मिस्र बिन्यामीन के साथ हंस और रो रहे थे? नहीं, सिर्फ बिन्यामीन रो रहा था। हमने उससे जब पूछा तो वो कहने लगा कि वो आपके फिराक में रो रहा है। महज चंद रोज की जुदाई पर रोना, वो भी रूबरू अजीज मिस्र। ये बात समझ में नहीं आती। सब कुछ ठीक जा रहा था बाबा, और फिर अचानक बिन्यामीन गिरफ्तार हो गया। मेरे लिए कलम, दवात और चमड़े का एक टुकड़ा लेकर आओ। ऐसा महसूस होता है जैसे अजीज मिस्र के रवैयों में कोई राज पोशीदा है। वो या तो यूसुफ के मुतालिक कुछ जानते हैं या फिर तुम्हारे भाई की तलाश में जरूर तुम्हारी कोई मदद कर सकते हैं। जाओ और या तो अजीज मिस्र या फिर जिससे भी मुमकिन हो अपने भाई के बारे में तहकीक करो। मिस्र में मेरे बच्चों कुछ न कुछ तो जरूर है। अब वहां जाने की हमारी हिम्मत नहीं पड़ती, और वहां जाकर कहीं भी तो क्या, ये कहें कि हमारे भाई के जुर्म से दरगुजर फरमाए, या ये कहें कि एक बार फिर हमें गंदुम दे दे। ये लीजिए दादा जान, ये लीजिए। मैं अजीज मिस्र की खिदमत में एक खत लिखे देता हूं। तुम लोग ये खत भी ले जाओ और अपने भाई के बारे में भी पूछगछ करो। मैं तुम लोगों की बातों से जो कुछ समझा हूं उसका समझना तुम लोगों के लिए मुश्किल है। शमून, बेटा शमून, लिखो। अस जानिब बंदे खुदा याकूब अजीज मिस्र युजारसीफ की खिदमत में खुदावंद सुबहान ने हमेशा हम खानदान नबूवत और रिसालत पर भलाएं नाजिल की और मुख्तलिफ आलाम व मसाइब के जरिए हमारी आजमाइश ली है। मेरे जद इब्राहिम का आतिश नमरूद के जरिए इम्तिहान लिया और हमारे चचा इस्माइल ज़बीउल्लाह को कुर्बानगाह तक ले आया ताकि उनको आजमाए। इतने से उनकी भला क्या कीमत होगी? क्या इसके एवज वो हमें गंदुम दे देंगे? कुछ ना होने से तो बेहतर है। वो हमें मुफ्त में तो गंदुम देने से रहे, या तो हमारे पास दरहम और दिनार होने चाहिए या फिर कोई माल मवेशी, और दरहम और दिनार है नहीं। हाँ, कुछ ना कुछ तो इंतजाम करना ही होगा। हाँ, कुछ खा ले और थोड़ा बहुत ऊन पड़ा है जो हमने बेचा नहीं है। कहो किसी ने खरीदा नहीं, ना कि बेचा नहीं। थोड़ा बहुत मैंने और मेरी बहुओं ने मिलकर धागा भी बुना है, शायद तुम लोगों के काम आ जाए। इन सब के एवज तो वो हमें गंदुम नहीं देंगे। हमारे मालिक की कोई कदर कीमत नहीं, लेकिन कोई चेहरा नहीं। खुदा से कुछ बईद नहीं, शायद अजीज मिस्र हमें गंदुम और बिन्यामीन दोनों साथ ही दे दे। हाँ, वाह क्या खुशफहमी है तुम्हारी। लुत्फ़ खुदा से नाउम्मीद मत हो यहूदा। जल्दी करो। खुदा निगहदार, खुदा निगहदार, खुदा निगहदार। हमारे खुदा लिए दुआ कीजिएगा बाबा, दुआ कीजिएगा हम खुशखबरी के साथ वापस लौटें। यूसुफ के बारे में पूछकर जरूर करना। मेरा ये खत अजीज मिस्र तक पहुंचा देना। बिन्यामीन को लिए बगैर किरान वापस मत आना।
खुदा तुम्हारा निगहबान, खुदा निगहदार। दरूद खुदावंद हो अजीज मिस्र युजारसीफ बुजुर्ग पर। दरूद खुदावंद बर यूसुफ नबी। दरूद बर बिनारूस खूब व मेहरबान। कहाँ हो बिनारूस? अजीज मिस्र की इनायत के ज़ेर साया जिंदगी बसर कर रहा हूँ। मैं आया हूँ ताकि आपको जनाब फरमा रवा की यहाँ तशरीफ आवरी की इत्तला दे सकूँ। फरमा रवा? जी। यहाँ ताजुब है। दरूद बर फरमा रवाए मुक्तदर मिस्र। दरूद बर नबी खुदा। खुश आमदीद। खुश आमदीद बानो। क्या बात है, युजारसीफ हकीम ने तो हमें बिल्कुल ही भुला दिया। यकीनन नई मसरूफियात जनाब युजारसीफ को मशगूल कर रखा है। अगर हमें मालूम होता कि जनाब युजारसीफ को उनके बीवी बच्चे अपने गिर्द इतना मसरूफ रखेंगे कि वो हमसे गाफिल हो जाएंगे तो हम आपको रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक होने की इजाज़त ही न देते। लेकिन फिलहाल तो उन्हें नई फिक्रात ने घेरा हुआ है जनाब फरमा रवा। तो गोया हमारा अंदाजा सही है। नहीं बानो हुजूर, मेरा मकसद वो हरगिज नहीं। अजीज़ मिस्र की नई परेशानियां उनके भाइयों से मुतालिक हैं। आपके भाई? जी हाँ, लुत्फ़ व इनायात परवरदिगार से बरसों बाद मुझे मेरे भाई मिले हैं। ये तो बहुत अच्छी खबर है। फिर तो आपको मुबारकबाद पेश करनी चाहिए। आपके वालिद बुजुर्गवार याकूब नबी की क्या खबर है? अभी तक मुझे उनकी ज़ियारत नसीब नहीं हुई है, लेकिन अपने भाइयों से 2 बार मुलाकात कर चुका हूँ। वो लोग इस वक्त किनान गए हुए हैं। आप उन सबको यहाँ मिस्र क्यों नहीं बुला लेते? यहाँ आप उनकी रिहाइश का बेहतरीन और मुनासिब इंतजाम कर सकते हैं। इरादा तो यही है, अलबत्ता अगर इजाज़त जनाब अखनातून हो तो। ये तो बायस सद इफ्तिखार होगा कि जनाब याकूब नबी अपने मुबारक कदमों से हमारी इस सरजमीन को इज्जत बख्शें। मिस्र के मालिक व मुख्तार आप हैं और इजाज़त हमसे तलब कर रहे हैं। जल्द अज जल्द उन्हें मिस्र बुलवा लीजिए। हम तो समझे कि शायद इश्क़ आसनात के साथ साथ इश्क़ ज़ुलेखा की मसरूफियात में भी इजाफा हो गया है जो आप हमें भुला बैठे। फ़िलहाल तो वो राज व न्याज में मशगूल हैं दूसरे माशूक के साथ, और किसी तरफ मुतवज्जा नहीं होना चाहती। वो बहुत गलत कर रही हैं। युजारसीफ खुदा से जुदा तो नहीं। जुलेखा को यहाँ बुलाइए ताकि हम जान सकें कि असल मामला क्या है। अपने खानदान की रिहाइश के लिए किस जगह का इंतखाब किया? एक खित्ता है बना में कुर्शन, नज़दीकी है मिनफीस के। नील के नज़दीक का ज़रखेज़ खित्ता। हाँ, ये जगह निहायत मुनासिब रहेगी। मैं आपके इंतखाब की दाद देता हूँ, बशर्त ये कि जनाब युजारसीफ अपने वालिद और भाइयों की मसरूफियात में गुम होकर हमें भूल न जाएं। हमें आपकी दूरी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। हम पर ऐसा सितम मत कीजिएगा। ये तो जनाब फरमा रवा की मोहब्बत है। आप तो बिल्कुल फरिश्तों की तरह हो गई हैं जुलेखा। लगता है आपको पूरी उम्र इबादत में ही बसर करनी है। पहले आप आमून की देवी थी तो आमून की परस्तिश किया करती थी, और अब जब से यकता परस्त हुई हैं तो खुदा यकता की इबादत में रहती हैं। हम चाहते हैं कि आज जुलेखा को अहले अर्श से हटाकर अहले फर्श का हमनशीं कर दें। इसकी जरूरत नहीं जनाब फरमारवा। मैं अभी तक दुनिया और इस फानी जिस्म के हिसार से बाहर नहीं निकली। आप हुक्म कीजिए, कनीज हासिल है। अगर ऐसा है तो फिर क्यों अर्श नशीनों के साथ तो राहो रस्म बढ़ाई जा रही है, लेकिन खाक नशीनों से गफलत बरत रही है?
जिस खाकी की बात कर रहे हैं वो खुद मस्जूद मलाइक है। जुलेखा की गफलत से उनकी अजमत में कोई कमी नहीं आ सकती। लेकिन हम नहीं चाहते कि ये गफलत अब तूल पकड़े। आप जनाब यूजारसीफ की हमसे क्यों कबूल नहीं करते? अच्छी बात है, हम आपसे बाकायदा तौर पर अजीज मिस्र जनाब यूजारसीफ के लिए ख्वास्तगारी करते हैं। अगर जनाब फरमारवा और बानो हुजूर की इजाजत हो तो बानो जुलेखा को चंद रोज सोचने की मोहलत दी जाए। सोचने की मोहलत तो है, लेकिन रद्द करने की इजाजत हरगिज नहीं। हमें मस्बत जवाब चाहिए। आप दोनों ही हमें निहायत अजीज हैं। हम नहीं चाहते कि अब ये मिलाप ज्यादा अरसे इल्तिवा में रहे। जुलेखा जा सकती है। बिन्यामीन को तो गुलामी में लिया था, लेकिन ये तो बहुत बेहतरीन और उम्दा लिबास में नजर आ रहा है।